नमस्कार दोस्तों। जैसे कि अभी सोशल मीडिया में चल रहा है 2 दिन से अंजना ओम कश्यप का कोई वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने न्यूज़ पे जाके ये कहा कि जो टीचर होते हैं ये कीड़े-मकोड़े जैसे कुछ बातें कहा है कि इन्हें कुछ आता-जाता नहीं, बस बोर्ड पे जाते हैं, कंटेंट बनाते हैं और फिर बच्चों को गुमराह करते हैं। तो इस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जो टीचर होते हैं वो टीचर ही मेन होते हैं जो सोसाइटी को आगे बढ़ाते हैं, जिससे शिक्षित होकर लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे आगे चल के। तो उनको तो टीआरपी के लिए कुछ करना था, और जो भी मुद्दा उठ रहा है देश में उससे उनको भटकाना था, उनका मेन मकसद है। इसमें ये बात नहीं कहा जा रहा है कि मतलब उन्होंने विरोध किया टीचरों का या कुछ भी किया, स्टूडेंट का साथ दिया। लास्ट में उन्होंने कहा कि स्टूडेंट को जो कि गुमराह किया जा रहा है उनके घर के पैसों का। तो बात इसकी नहीं है, बात है कि वो 2-3 दिन के लिए उनका जो भी है चल रहा है सोशल मीडिया पे वो टल जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बात की, टीचरों पर ब्लेम जाएगा। पेपर लीक का जो भी चल रहा है मुद्दा, लेखपाल जीडी नीट और बिहार एसआई का भी सुना है, पता नहीं कितने हद तक सही है कि नहीं, बस ये सब चल रहा है। उस मुद्दे से उन्हें भटकाना था, तो उन्होंने भटकाने के लिए कर दिया, तो सोशल मीडिया पे तो चल गया है 2-3 दिन तक। ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये कुछ भी नहीं सुन रही है, ये एकदम निकम्मी हो चुकी है। इनको पता है कि भाई साहब कैसे कुचला जाता है, जनता को कैसे कुचलता है, किस लेवल तक इनको गिराना रहता है। बस यही ये कर रहे हैं और करते रहेंगे, और ये इनकी चरम सीमा पे भी चल रहा है। मुझे लग रहा है कि चरम सीमा पे ही पहुंच गए हैं ये लोग, क्योंकि ये सरेआम देखते होंगे कि अधिकारी सरेआम तो घूस मांग लेते हैं, सरेआम लेते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, फिर उनका बहाली हो जाता है, फिर आ जाते हैं सिस्टम में। नेता भी सरेआम ले रहे हैं, सरेआम नेता कुछ करो तो विरोध भी करते हैं, ऊपर से एफआईआर आपके ऊपर बेवजह वाला करवा देते हैं। आपकी कोई गलती वो नहीं होती और आप पे जुल्म होता है, आप जाते हैं एफआईआर नहीं लिखी जाती। तो ये सब सिस्टम एकदम से ट्रैप कर चुका है चारों तरफ से। वो विकसित भारत ये सब तो वो सब तो कहने की बातें रह गई। तो गवर्नमेंट का जो भी है, गवर्नमेंट भी तो कमज़ोर ही चल रही है, 3-4 पार्टियों को लेकर जो भी बने हैं, तो सारा उसी में गंदगी फैला दिए हैं। और इनको पता हो गया कि राज करना है तो भाई दबा के चलना पड़ेगा। जो होगा उसकी आवाज़ को दबाओ, कोई वीडियो बनाएगा तो उसको वीडियो डिलीट करवा दो, उसके ऊपर एफआईआर करा दो, इंस्टा पे डाले उसका भी हटा दो वीडियो बिना कुछ बताए। तो ऐसे ही चलता आ रहा है, जो कि देश के लिए काफ़ी ख़तरनाक नहीं बहुत ख़तरनाक है। और हमारी देश की जनता अभी भी इसी में है कि भाजपा कांग्रेस सपा इसी में ही है। बात करते हैं बाबा आएगा, ये कहते हैं भाई कुछ नहीं होना था, जो होना था हो गया, थोड़ा बहुत करना था उन लोग कर लिए हैं, बस उनको लूटना है कुल मिला के। क्योंकि ये राजनीति में आया ही जाता है लूटने के लिए, सीधी बात है। बाकी जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा, वो पार्टी वाइज करेगा, कुछ भी खेला करेगा, कुछ भी होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो भी टीचर हैं, एक टीचर तो आप जानते होंगे बहुत फेमस है, अभिनव अभिनव सर। वो तो सबको लपेट देते हैं कैसे भी हो, अधिकारी मंत्री जो भी है। तो वो भी कह रहे थे कि मतलब अगर वैसे हमारा देश जिस तरह से है, हम लोग धरना कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ बड़ा परिवर्तन कर नहीं पाएंगे। जिस तरह की हमारे युवाओं की हालत है, युवाओं के परिवार की हालत है, और जिस तरह से सरकार का दबाव है, तो हम लोग तो कभी कुछ भी कर नहीं पाएंगे, ये तो कन्फर्म है। लेकिन फिर भी वो बोल रहे थे कि मतलब प्रोटेस्ट ऐसे करना है, चाहे जेल हो चाहे जो हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन शिक्षा मंत्री शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। और ये स्वास्थ्य मंत्री एटलीस्ट डॉक्टर होना चाहिए, जो भी है। हाँ, कहने में सुनने में अच्छा लगता है, ये सब होगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से बिना लोग बिना बिना किसी चुनाव लड़े डायरेक्ट मंत्री हो जा रहे हैं, तो बात ही अलग है भाई। अपने लड़कों को मंत्री बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, देख ही रहे होंगे बिहार की हालत। हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो हम लोग जिस तरह काकरोच हैं, काकरोच ही हैं भाई, कहने वाली इसमें गलत वाली बात नहीं है। क्योंकि हम लोगों का कोई नहीं है, हर पेपर लीक है, एक्शन नहीं हो रहा। अब सुनने में आया कि एयरफोर्स जो है पेपर लेके आएगी, पेपर कराएगी नहीं, पेपर लेकर आएगी। तो उसमें क्या है, पेपर लीक तो वहाँ जहाँ से छपता वहीं से हो जाता भाई साहब। और लोगों की मानसिकता देखो, लोग खुश हो रहे हैं कि भाई एयरफोर्स लेकर आएगा, ये करेगा वो करेगा। भाई अब नहीं हो सकता। भाई थोड़ा भी दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि पेपर जहाँ से बनता है, जहाँ से छपता है, वहीं से वो बढ़ जाता है, वहीं से गेम वहीं शुरू होता है। रास्ते में गेम नहीं शुरू होता है, सेंटर पे गेम नहीं शुरू होता है।
लेकिन लोगों को क्या ही बताया जाए। यही सब चल रहा है देश में। अंजना ओम कश्यप भाई साहब फेमस हो गई हैं, और उन्होंने जिसके लिए उनको पैसे दिए जाते हैं उन्होंने अपना काम कर लिया है, टीआरपी इकट्ठा कर लिया है। अब खिलाफ बोलने से क्या होगा? 2-3 दिन की बात हटानी थी कि सरकार का मुद्दा बीच में ना आए। तो भाई साहब उसने खेला खेल दिया है अपना साइकोलॉजिकल, कि भाई साहब इसको लाके इस ट्रैक को चेंज करके इधर ले चलो। अब मुद्दा कुछ और होगा, कुछ लोग सहमत ही हो जाएंगे। जैसे सुनने में आया था कि 80% अगर पेरेंट्स या 80% लोग इनका विरोध करेंगे तो एटलीस्ट 20% तो समर्थन करेंगे ही ना अंजना का, कि बात सही कर रही, टीचर लूट रहे हैं। तो उनको 20% को ही उनको करना था, आगे बढ़ाना था कि हाँ भाई तुम सही हो। क्योंकि वो पूरा परिवर्तन तो चाहेंगे नहीं, थोड़ा सा ही चाहेंगे, थोड़े से ही उनका काम चल रहा है। कुछ लोग उनका साथ भी देंगे, ऐसा तमाम सारी चीज़ें होंगी जो भी होंगी। तो भाई साहब ये सब साइकोलॉजिकल चल रहा है, पढ़ने की समझने की ज़रूरत है, और एकता में होने की ज़रूरत है, जो कि हमारे देश में संभव नहीं है। हम हमेशा से गुलाम ही होते आए हैं, हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, न हमारे पास इतनी ताकत थी कभी। जो कुछ भी था, जो भी पढ़े बड़े हैं वो सब पता नहीं क्या पढ़ाया जाता है, नाम शनाप कोई चीज़ नहीं है। होता तो हम आक्रमण न करते, हमारे पास कभी कुछ नहीं था ना है। और शायद जिस तरह से कंडीशन है वो वही रहेगा, कुछ हमारे पास है नहीं ना होगा। हम किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हम अपना देश में इतनी गंदगी फैलाए रखे हैं, लोगों से नहीं निपट सकते तो बाहर से क्या निपटेंगे? खा के निपटेंगे। शिक्षा मंत्री चूतिया राम पोस्ट करता रहता, पता नहीं क्या नाप शनाप। नीचे देखो ट्विटर पे उसको सब कुछ ना कुछ बोलते रहते, कभी कोई मतलब ही नहीं, सब अपने मन से एकदम गल हुए हैं। सोचिए, इतना इतना बुरा हाल होने पर स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। फ़र्क क्या पड़ेगा? वो तो भाई नेता है, नेता को क्या ही फ़र्क पड़ेगा, तो नेता कहाँ रहेगा। दूसरी चीज़ ये भाई साहब, गवर्नमेंट भी नहीं प्रेशर डाल रही कि भैया जनता इतना चिल्ला रही है इस्तीफा दे दो, कोई मतलब नहीं। बस भाजपा भाजपा कर रहे हैं, जबकि समय सबका आएगा, निपटेंगे सब, जाना तय है सबको। चाहे भाजपा करे चाहे जो करे, भाजपा कांग्रेस सपा सब एक ही है भाई साहब। ये तो पार्टी बदल के अंदर आ जाएंगे। सब पार्टी की आइडियोलॉजीज भी वही सेम है, गंदगी फैलाना। कभी किसी ने ये नहीं बात किया, शिक्षा बेरोजगारी पे बात नहीं किया, ना शिक्षा के लिए काम किया। देश में देख रहे हैं शिक्षा के लिए क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। टीचर नहीं स्कूलों में, जो स्कूलों में टीचर हैं उसकी शिक्षा व्यवस्था इतनी गंदी है कि अगर 10-10 हज़ार पे लड़कों को रख के वहाँ का टीचर बनाया जाए तो सुधार हो जाएगा। जो बेरोज़गार हैं वो 10-10 हज़ार पाएंगे, अगर वो करेंगे तो एकदम शिक्षा एक नंबर 1 पे चलेगा। लेकिन नहीं, कोई एक्शन नहीं। पता है कि अगर शिक्षा बढ़ेगा तो दिक्कत होगी। और शिक्षा को सिर्फ शिक्षित के रूप में कर दिए हैं भाई, साक्षर कर दिए हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? हाँ, अक्षर छीनने लगे हैं, मतलब होशियार हो गए भाई साहब। यहाँ शिक्षा लोग लेके पढ़ के पगला रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो परेशान है, पैसा नहीं मिलता, उसका गलत यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा तो यही कहना है कि गवर्नमेंट को जो भी पॉलिसीज़ है स्वास्थ्य, शिक्षा की, डिफेंस की, उसको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है नहीं करेगी गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट को रहना है, पैसा चाड़ना है, हम ही लोगों से लेना है पैसा, हम ही लोगों पे उनको ऐसी तैसी करनी है, मज़े लेने हैं। तो बात इतनी तक है, ना कभी सगे थे ना होंगे। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग मिट रहे हैं, एक दिन मिट जाएंगे। ना हम धरना करेंगे, क्योंकि सबको अपनी जान की चिंता रहती है, सबको अपने परिवार की चिंता रहती है, और मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। तो वजह यही रहती है, ना परिवार वाले जाने देंगे, ना लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारा जो भी कुछ होता है ये धरना, वो बेवजह वाली जो होता है भाई साहब। सही डिमांड भी नहीं रखते हैं, और आगे के लिए भी डिमांड नहीं रखते कि जिससे दोबारा धरना ना पड़े, धरना ना करना पड़े। ये लोग पता नहीं क्या करते भाई, ये हमारी डिमांड है, ऐसे ऐसा कर दो, सब अपना अपना डिमांड लिए भगे हैं। वो बोल दिया कि हाँ भाई चलो, अगर हो गया तो पेपर लीक था, हाँ दोबारा करवाएंगे। फिर वही सीन स्टार्ट है, पूरा चल रहा है धक्का, कोई मतलब नहीं। एटलीस्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन बने जिसमें कहा जाए कि शिक्षा के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षा मंत्रालय जो भी है इसकी तरह नहीं, कि ये पेपर कंडक्ट कराएगी, एकदम फ्रेश कराएगी, एक एक चीज़ की जानकारी आपको होगी, कहाँ से कुछ भी हो रहा है सब पता चलना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जैसा कुछ चीज़ ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों ट्रांसपेरेंसी पे जब बात होगी
इसका अलग से संस्था बनेगी, कुछ काम होगा तब तो कुछ होगा, नहीं तो कोई नहीं। जैसे 12 तारीख को लेखपाल का धरना है, पेपर लीक है, टेलीग्राम पे आ गया 4 बजे सुबह, लेकिन कोई मतलब नहीं, कुछ होगा नहीं। धरना जाएंगे हम लोग, मार लाठी डंडा खाएंगे, चले आएंगे। गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट को भाई अपनी इज्जत प्यारी है, इज्जत बनाने के लिए कुछ भी करेंगे। और योगी मोदी ये जो भी बातें करते, कोई किसी काम का नहीं है, सबको भाई अपना जीना है। बाबा को दिख रहा है, बाबा चाहते तो थोड़ा पूर्ण बहुमत से आए थे, एक संस्था बनाते कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, माफियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये सब करने से कुछ नहीं होता है। छोटे लोगों को पकड़ लेंगे, बच्चे 2-4 ठो आसपास जो उनके पास पेपर आया है, बस उन्हीं को लपेट देंगे। जो बाकी धंधा तो अंदर से बहुत लंबा चल रहा है भाई। कटाप इतना नहीं जाती, यूपीपी की कटाप इकट्ठे बढ़ने लगी, यूपीएसआई की भाई साहब 92 कटाप गई, अभी तो 95 भी मुझे लगता है जाएगी फाइनल कटाप, 93-95 तो जाएगी ही। और लेखपाल का देखो, अगर 65 के ऊपर कटाफ हुआ तो जान लो कि भाई धांधली चरम सीमा पे है। होमगार्ड का भी ऐसे है, होमगार्ड का कोई ज़्यादा मतलब लोगों ने भी सीरियस नहीं लिया, लेकिन हाँ फिर भी मुझे लगता है कि 60 तो कटाफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी तो जाएगी, 60 तो नहीं जाएगी जिस तरह का पेपर था। क्योंकि पेपर मैं भी बहुत पढ़ा हूँ, एकदम से हिल गया भाई दिमाग। रीजनिंग में डाला होता तब तो सही रहता, कुछ आगे हो जाता कार्यक्रम, लेकिन भाई जीएस का इतना कि लेवल था, क्या लेवल था, ऐसे तैसे कर दिया था। तो आप सबसे यही निवेदन है कि थोड़ा सा आप समझिए, क्योंकि ये ज़माना कूदने का नहीं है कि यहाँ कूद दिए, नेताजी ने बोल दिया, अपोजिशन कोई नेता साथ में आ गया बोल दिया। सब अपने मज़े के लिए आ रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए। तुम्हें सोचना है, तुम पढ़ो, ये नहीं, पढ़ो अपना काम करो, उसके बाद कुछ ना कुछ एक काम करो जहाँ से तुम्हारा पैसा आए, थोड़ा सा आए, एटलीस्ट थोड़ा सा ही आए, खर्चा वर्चा चल जाए। बाकी कोई भी कैंपेन हो, जैसे पेपर लीक का, अगर तुम्हारे पास टाइम तो इतना होगा यार, 2-4-5 मिनट, कोई भी चीज़ हो तो एटलीस्ट ट्विटर पे आ रहा है तो उसको भाई कर दो। क्योंकि आज मान लीजिए कि आप पेपर नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका साथ नहीं दे सकते, साथ तो दे ही सकते हैं ना। तो उस पर 2-4 ट्वीट करके हट जाइए, अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए। आसपास धरना हो तो वो भी कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, कि चोट वोट ना लगे, कि भाई बचे रहो, ये नहीं कि भाई सर फुड़ा दियो जेल चले गो, ये सब नहीं। अपना काम करते रहिए। बाकी बहुत डरावना सीन है सरकारी नौकरी, जिस तरह से मुझे लग रहा है बहुत डरावना सीन है। यहाँ तो डर ही लग रहा था कि साला अब होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा, पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ, क्योंकि और कुछ चारा भी नहीं है ना, ना कोई फैमिली बिजनेस है, ना घर में कुछ है। तो इसी ट्रैप में तो फंस गया हूँ। ऐसे हज़ारों नहीं लाखों बच्चे फंसे होंगे ट्रैप में। तो सबको समझने की ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करो, कुछ ना कुछ काम करते रहो। प्रिपरेशन है तो भाई करते रहो, टाइमली करते रहो। बाकी कुछ काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो भी है भाई साहब, वो देश को फूंक चुकी है, और फूंक भी गए हैं, कुछ नहीं करेगी, ना होगा। ये सब कहने सुनने की बातें हैं कि भाई गवर्नमेंट सुधार देगी, कुछ नहीं होगा। तो सबको भाई मज़े लेना है। अब तो सरेआम चल रहा है, वो समय चला गया कि जब चुपके चुपके चलता था। सरेआम धमकी दे रहे हैं। हम लोग क्या है, हम लोग तो अपने गांव के लेखपाल, मतलब लेखपाल छोड़ो, लेखपाल प्रधान से भी नहीं बोल पाते भाई गलत हो रहा है। और ज्ञान देने के लिए हम लोग इंस्टाग्राम ट्विटर पे कभी कभी चले भी जाते हैं। तो सुधार करिए, अपने से सुधार करिए, अपने में सुधार करिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए, सोसाइटी में करिए, लोगों के बीच करिए, लेकिन धीरे धीरे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ना है, यही ज़िंदगी है। और काम तो कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ जा रहा है, तो उस पर थोड़ा सा आप समर्थन कर सकते हैं। मीडिया तो एकदम बिक चुकी है, वेश्यालय से भी बेकार चल रहा है उनका सिस्टम। वहाँ तो कम से कम जो भी होता है, वहाँ भी उतना देर के लिए लॉयल्टी होती है। भाई साहब किसी भी लेवल गिर सकते हैं, इनका कोई लेवल ही नहीं है। बेइज्जती करा दिए, पुतिन का इंटरव्यू अंजनस करा दिए। अब मगर सच में पुतिन को पता चले तो अजीब तो लगेगा ही भाई। गजब बेइज्जती है यार, भारत को इतना सम्मान देता था, इन्होंने किस चूतिया बदकार के साथ मुझे लगा दिया। तो यही साहब है, यही सब चल रहा है भाई देश में। तो अपने आप का ध्यान रखें। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करें, अगर दोनों कर रहे हैं तो दोनों करें, करते रहें। जहाँ तक हो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी
बना ही लें पढ़ाई के साथ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। पैसे जब आते हैं तो दिमाग भी तेज़ चलता है, पढ़ाई भी सही होती, सब कुछ होता है। और पढ़ाई तो खतरनाक 95% लाना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन की उम्मीद होगी, क्योंकि पेपर तो लीक ही हो रहा है हर पेपर। तो इस पर ध्यान दें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।